असना हमेशा कुछ नया सोचती है। यानी जब सलीम ऐसी बात करता था तो बाबा उससे नाराज हो जाते थे। सही कह रही हो, क्या कहूं मैं। क्या हुआ, क्या बात है? जवाब दो इनकी बात का, क्या पूछ रहे हैं? पुलिस। क्या? पुलिस यहाँ? सर, आपके खिलाफ किसी ने शिकायत की है। क्या मतलब इस बात का? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा नाम एहसन है। कैसे आना हुआ आपका? कोई मसला है क्या? हमें आपकी जहाज से ड्रग्स बरामद हुई है और इसी वजह से आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्या? एहसन साहब, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। आप आ जाएं हमारे साथ। क्या मतलब है आप लोगों का? आपको कोई गलतफहमी हुई है। नामुमकिन है ये बात। ये नहीं हो सकता। हमारी शिप में कभी ऐसा काम नहीं हो सकता। सर, जो भी बोलना है थाने में चलकर बोलिएगा। तुम रुको ना। बाबा, तुम घबराओ नहीं बेटा। क्या मुझे इस केस की पूरी डिटेल मिल सकती है? जी बिल्कुल एहसन सर। बाबा जान, अच्छा सुनो, अगर प्रेस वाले घर आए तो कोई जवाब नहीं देगा। ठीक है, आप परेशान मत हो। हम वकील को भेज रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, वकील के आने से पहले किसी चीज पे दस्तखत मत करना मेरी जान। जी अम्मी जान, आप बिल्कुल परेशान ना हो। सलीम को भी इन्फॉर्म कर देना। ठीक है बाबा। अच्छा, बिल्कुल फिक्र मत करो, जाओ। ऑनर, फौरी तौर पर वकीलों को फोन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, कर रहा हूँ। तुम्हारी अम्मी देख रही हैं। तो क्या हो गया इसमें? मेरे ख्याल से उन्हें ऐसे देखना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से वो मुझे पसंद करती हैं, है ना? हाँ, वो तुम्हें पसंद करती हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। मेरे ख्याल से मुझे पासिंग मार्क्स तो मिल गए होंगे। वैसे तुम्हें इतना भी खुश नहीं होना चाहिए इस बात पे। मेरी अम्मी जान बहुत मूडी औरत है। वो किसी भी वक्त नाराज हो सकती हैं तुमसे। मेरे ख्याल से वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए अगर किसी से प्यार करते हो तो। ये तो सच है, लेकिन तुम मुझे नहीं भूल जाना, समझे? क्या आप मुझे अपने आप को भूलने देंगी सारा मैडम? मैंने देखा है कि एक रिश्ते में खुशी के अलावा बहुत सारे मौके गम के भी आते हैं। मतलब अगर आप किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करें तो आपको उसका साथ हर खुशी और गम में देना चाहिए। वाह, क्या खूब कहा आपने। आप तो हर मसले का हल मैथ्स की प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर देती हैं। अब तुम मेरा मजाक उड़ाओगे सलीम? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक सवाल पूछूंगा, क्या किसी से प्यार का इजहार करना इतना मुश्किल है? नहीं, ये बहुत आसान है। और इस पे इतना खास क्या है?
छोटा सा वर्ड तो है। कभी कभी जिंदगी में आसान चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाती हैं। सारा, मिसाल के तौर पर जैसे मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूं, है ना? तुम्हारी अम्मी वाकई तुम्हारे बाबा से प्यार करती थी? मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब कुछ मुश्किलात, जिद्दीपन, ये सब मायूसी का सबब बनते हैं। बहुत मुश्किल कहानी है। वरना क्या ये तुम्हारी फैमिली में भी होता है? क्या मतलब तुम्हारी फैमिली में भी होता है? मैं सच कह रही हूँ सलीम। जब मुझे पता चला तो मैं खुद भी बहुत हैरान हुई, लेकिन मेरी अम्मी। सॉरी, एक मिनट, कॉल आ रही है। ऑनर भाई की कॉल है, कोई मसला ना हुआ? जी ऑनर भाई। क्या? ठीक है, आप रुके, मैं अभी आता हूं। पुलिस हमारे घर आई थी और बाबा को पकड़ कर ले गई है। मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। सलीम, मुझे कॉल करना प्लीज। हाँ ठीक है, मैं करता हूं। क्या हो रहा है? जैसे ही मैं घर आई पुलिस की गाड़ियां बाहर आ रही थी। एहसन कहाँ है? कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? पुलिस वालों को कोई गैर कानूनी चीज मिली है। क्या मतलब कुछ मिला है? कहाँ से? अरे क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है? ये यकीनन सलीम की वजह से हुआ होगा। उसके मसले खत्म ही नहीं हो पाते। बस करो असना, अब और ड्रामा नहीं चलेगा। कैसे बात कर रही हो तुम? क्यों, ऐसा क्या हो गया है? मुझसे उलझने की कोशिश ना करो तुम। अच्छा, कल कितना रो रही थी याद है तुम्हें? तुमने मेरे साथ जो किया है वो मैं नहीं भूली हूँ, लेकिन देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम मुझ पे गुस्सा कर रही हो। ठीक है, ठीक है, मैं आपके जवाब का इंतजार करूं। मुझे बताओ ओनर, क्या हो रहा है यहाँ? हमारे बिजनेस से गैर कानूनी काम का एक मुद्दा मिला है। गैर कानूनी मादा? पुलिस को इत्तला मिली, जिसके बाद वो एहसन साहब को ले गई। क्या मतलब, एहसन जेल चला जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या हुआ असना? तुम्हें तो खुशी हो रही होगी, क्या इसमें भी अपना फायदा तलाश करोगी? क्या तुम पागल हो? मैं क्यों खुश होंगी? ओनर, अपनी बीवी को समझाओ, बकवास करके मेरा दिमाग खराब ना करे। बस करो, चुप हो जाओ तुम लोग। एक तो वहाँ मेरा बच्चा इतनी मुसीबत में फंस गया है और तुम लोग यहाँ आपस में लड़ रहे हो। शर्म करो जरा। एहसन वहाँ घर की इज्जत बचाने के लिए क्या क्या कर रहा होगा और तुम लोग यहाँ बस एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हो। मेरे बेटे का कोई नहीं सोच रहा। ऑनर, वकील को फोन करो, मुझे हर बात की खबर देते रहना, ठीक है? अब इनके इतना चीखने चिल्लाने के बाद इंतजार के सिवा कुछ नहीं है। प्रोफेसर ने सलीम को कॉल की कि कोई इमरजेंसी है, तो उसे घर जाना पड़ा और वो चला गया। खैरियत तो है, अचानक ऐसे क्यों गया वो? क्या हुआ था? कैसी लड़की हो, पूछना चाहिए था। अम्मी, मुझे नहीं पता, अचानक से कॉल आई और वो बहुत परेशान लग रहा था। उसे जल्दी जाना पड़ा। या अल्लाह, सब कुछ खैरियत हो। अम्मी, वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। मुझे यकीन है कि कोई मसला नहीं होगा उनके साथ। सारा, इस तरह अचानक घर से फोन आना और इसका यूं भागना, पता है मुझे क्या क्या फील हो रहा है। उफ। तो मिस नीलगन, ये बताइए कि आपको और क्या क्या फील हो रहा है। मैं सुनना चाहती हूँ। आपके दिल में जो भी है प्लीज मुझे बताएं।
खामोश। क्या हुआ? क्यों सलीम को फोन कर रही हो आप? नहीं अम्मी, मुझे सिर्फ टाइम देखना था। अस्ना ने फिर उल्टी सीधी बातें करके दादी जान का मूड खराब कर दिया। उसे तो बस मुसीबत खड़ी करना आती है। दादी जान आइए, हम अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे। वकील से बात की, क्या कहा उन्होंने? कोशिश करें, वो कोशिश तो करें, पर ये काम इतना आसान नहीं है। आओ मेरे शेर बेटे, बैठो इधर। आप लोग परेशान दिख रहे हैं। क्या वाकई परेशानी की बात है? हाँ, और क्या? ऑनर भाई, आप कुछ बताएंगे? मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे जो पता चला वो मैंने तुम्हें फोन पर बता दिया। तुम्हारे बाबा के साथ वकील है वहाँ। हाँ तो ठीक है, चले वहाँ चलते हैं। यहाँ इंतजार क्यों कर रहे हैं हम लोग? नहीं बेटा, ऐसा मत करो। प्रेस से बाहर यहाँ बैठो, हम सुकून से इंतजार करेंगे। वकील हर चीज का ख्याल रख रहे हैं। सलीम, तुमने आते वक्त बाहर प्रेस की गाड़ियां तो नहीं देखी? मैंने नहीं देखा, आप क्यों पूछ रही हैं? बाबा कहकर गए थे कि प्रेस वाले आए तो उनको कोई जवाब नहीं देना। इस नंबर से पहले भी कॉल आ रही थी, पता नहीं कौन है ये। मुझे नहीं मालूम ऑनर, मैं क्या कह सकती हूँ, खुद ही देख लो। दादी जान, आप जाके सो जाइए। बेटा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? ऐसी हालत में मैं कैसे सो सकती हूँ? जब तुम्हारे बाबा आ जाएंगे हम सब आराम से सो जाएंगे। जब तक मेरा बेटा एहसन घर नहीं आ जाता मैं यहीं बैठी रहूंगी। दादी जान, अगर ये इतना सीरियस होता तो अब तक पुलिस हमारे घर और ऑफिस की तलाशी कर चुकी होती। इतना सीरियस मैटर नहीं है। मेरे ख्याल से उन्हें सिर्फ बाबा से क्वेश्चंस करने होंगे कुछ। हाँ, सही कह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ये बात भी ठीक कह रहे हो तुम, हो सकता है ऐसा। कोई खबर आई उनकी? नहीं। वकील साहब की कॉल आ रही है। जी वकील साहब। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। वो निकल गए वहां से, बस घर आ रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का। बाबा को इतनी देर तक सोता कभी नहीं देखा मैंने। बेटा, तुम्हारे बाबा को बहुत टेंशन थी, वो थका हुआ होगा इसलिए इतनी देर तक सो रहा है। शुक्र है अल्लाह का, ये केस जल्दी खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता ये किस्सा यहीं खत्म हो गया है। मतलब एहसन साहब की बेगुनाही तो साबित हो गई, लेकिन मसला जारी रहेगा। नहीं ऑनर भाई, ऐसा मत कहें। क्या पता ये सब कुछ किसी और ने किया हो और इल्जाम बाबा पर डाल दिया हो। शुक्र है सलीम वो शख्स पकड़ा गया। सुनो बेटा, माहौल को तब्दील करना चाहिए, कुछ अच्छी बातें करते हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। थकन कुछ उतरी बाबा? रात को जल्दी सो गया था। बिल्कुल मेरा बेटा, इतने स्ट्रेस के बाद आखिर तुम थक के सो गए ना। बाबा नाश्ता करेंगे ना? मंगवा लूं आपका नाश्ता? नहीं, मैं सिर्फ कॉफी लूंगा। समझ नहीं आ रहा ये मुझे बार बार कौन कॉल कर रहा है। किसका नंबर है ये? पता नहीं किसका नंबर है, देखता हूँ, माफ कीजिएगा। तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? कुछ नहीं होगा, हमारे वकील सब संभाल लेंगे। डरने की कोई बात नहीं, सब कंट्रोल में है। अच्छा मेरे बेटे, तुम्हारे साथ क्या क्या होता रहता है? एक मसला खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। वैसे अस्ना किधर है? दिख नहीं रही मुझे। जाहिर है सो रही होंगी। अच्छा ही है कि वो यहाँ पर नहीं है, अपने कमरे में है ऊपर। जी कौन? मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं हलील की कजन हूँ, हलील अख्तिक। इसरा, तुम हो? तुम यही सोच रहे होगे कि 11 साल बाद ये लड़की आखिर कहाँ से आ गई। हाँ। वैसे तुमसे बात कर पाना बहुत मुश्किल है। वैसे कल तुम कहाँ थे?
मैं कल तुम्हारे घर भी आई थी, लेकिन घर पर कोई भी नहीं था। घर आई थी? इसरा, देखो मुझको गलत मत समझना, लेकिन ठीक है। सही कह रहे हो, तुम मेरी कोई भी बात समझना नहीं चाहते हो। तो फिर ऐसा है, मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आती हूँ। हम यहाँ लंदन से तुमसे मिलने आए हैं, ऑनर। हम? हाँ, मैं और माया कल आए थे। मेरी बेटी, हमारी बेटी। वो तुम्हारी बेटी है। क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं देख रही हूँ मेरे लिए प्लेट नहीं रखी गई आज। शायद कोई नहीं चाहता कि मैं साथ बैठूं। बस करो असना, सुकून से नाश्ता करने दो। वाकई में कितनी पुरानी बात है ये। नील ने मुझे धक्का दिया था और इसकी वजह से मैं अपना बच्चा खो बैठी। क्या आपको जरा भी रहम नहीं आता? किस किस्म के लोग हैं आप? जानता हूँ तुम्हारा दर्द बहुत ज्यादा है, लेकिन अब बस करो। मेरी बेटी ने इसमें कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है। हम कल की बात को लेकर उस टॉपिक को दोबारा शुरू करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन अगर अब ये टॉपिक छिड़ ही गया है तो हम बात कर सकते हैं। कैसा मौजू अम्मी जान? क्या मौजू हो सकता है? मैं तो अब बैरन साहिबा के लिए बेकार हो गई हूँ, है ना? क्योंकि अब मेरे पास कोई बच्चा जो नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझसे जान छुड़वाने के लिए अब कोई नया मंसूबा बनाया होगा। मुझे बताएंगे आप? मैं और दादी जान गए थे उसी डॉक्टर से मिलने। क्या? डॉक्टर नाजिया? जी बाबा, जो इनके गायनोकोलॉजिस्ट हैं। असना, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार आप समझ गई। तो मैंने तुम्हें शोगर्ल कह के तुमसे बहुत नाइंसाफी की है, क्योंकि तुमने एक अच्छी अदाकारा की तरह क्या परफॉर्मेंस दी है तुमने। बहुत बड़ी अदाकारा हो तुम, बहुत बड़ी। मान गए तुम्हें। सलीम ने तो हमें पहले ही बता दिया था, पर इस पर हमने यकीन नहीं किया। ये हमारी गलती थी। शुक्रिया दादी जान। ये वो जुमले हैं जो इस घर में कमी सुनने को मिलते हैं। मैं क्यों नहीं समझ पा रहा ये सब कुछ? मैं बताती हूँ बाबा। असना अपने बच्चे को पहले ही खो चुकी थी। ये प्रेग्नेंट होने का ड्रामा कर रही थी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम अपना कसूर छुपाने के लिए अब यहाँ मुझ पर इल्जामात लगाओगी? तुम बकवास कर रही हो। तुम बहुत बुरी हो। क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं। ये सब झूठ बोल रहे हैं। या तो उन लोगों ने डॉक्टर के साथ मिलकर कोई खेल खेला है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? जवाब दो मुझे, हाँ या ना, जवाब दो इसे। बिल्कुल नहीं। वो हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब पागल हैं। तुम सब कितने बुरे लोग हो। इसी वक्त अपना सामान उठाओ, निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम्हें यकीन है? निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम सब जहन्नुम में जलोगे।